बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड ईयर एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एवरेज डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स और इंस्टेंटेनियस डेरिवेटिव, अगर इस सारी टर्म के साथ हम लिमिट लगा दें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो फिर हम इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डेरिवेटिव, या हम इसको मैथमेटिकली डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं और इसको हम एफ डैश ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एवरेज डेरिवेटिव क्या है और इंस्टेंटेनियस डेरिवेटिव इसका क्या मतलब है। इस चीज़ को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि डेल्टा एक्स का क्या मतलब है और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इसका क्या मतलब है और एफ ऑफ एक्स इसकी क्या मीनिंग है। अगर हमें ये चीज़ें समझ आ जाएं, डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और एफ ऑफ एक्स, ये चीज़ें अगर हम कॉमन लाइफ में जिस तरह हमें कोई चीज़ समझ आ जाती है, इस तरह हम इनको अंडरस्टैंड कर लें, तो फिर डेरिवेटिव की कैलकुलेशन या डेरिवेटिव का कंसेप्ट कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। तो चले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एफ क्या है और एफ ऑफ एक्स क्या है। चैप्टर 1 के अंदर फंक्शन में हमने फंक्शन पढ़ा है डिटेल के साथ, उसकी डोमेन और रेंज कैलकुलेट की है, और अब हम उसी फंक्शन को, फंक्शन के हमने टाइप भी डिस्कस की, वहाँ पर कोई पोलिनोमियल फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, जितने भी हमने फंक्शन की टाइप्स चैप्टर 1 में डिस्कस की, उन तमाम फंक्शन के हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे चैप्टर 2 में। तो ये एफ ऑफ एक्स ये क्या है, ये कोई फंक्शन है, यानी कि अगर हम इसको एक्स वाई प्लेन पर देखें, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और आपने चैप्टर 1 में देखा है कि वाई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स। तो मैथमेटिकली ग्राफ में अगर हम देखेंगे तो ये एक्स क्या है, ये फंक्शन की डोमेन है, और वाई क्या है, एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन की रेंज है। और एफ ऑफ एक्स सपोज कर लें ये कोई फंक्शन है आपके पास, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि अगर हम x की वैल्यू पुट करें 1, तो आपके पास 1 प्लस 2 क्या आएगा, 3। इनपुट आपने 1 दिया, डोमेन का एलिमेंट 1 पुट किया, आउटपुट रेंज आपके पास क्या आई है, 3 आई है। फिगर 1 में आप देखें, ये फिगर 1 है, जब हमने 1 पुट किया तो आउटपुट क्या आया, 3। तो 1 और 3 के सामने ये पॉइंट आपको मिल गया, ऑर्डर पेयर। इस ऑर्डर पेयर को 1 कामा 3 भी कह सकते हैं, इसको हम 1 कामा एफ ऑफ 1 भी कह सकते हैं, और इसको हम y1 भी कह सकते हैं और एफ ऑफ 1 भी कह सकते हैं, क्योंकि y इक्वल एफ ऑफ एक्स है। तो 1 के करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिला, f1 के करस्पॉन्डिंग आपको 3 मिला। 3 कैसे आया, जब आपने फंक्शन x में 1 पुट किया, तो आप इसको y1 कहें या एफ ऑफ 1 कहें या इसको 3 कहें, एक ही बात है। इसी तरह अगर आपने x की जगह पर पुट किया 3 पुट करने से आपको आउटपुट मिला 5, तो 3 के करस्पॉन्डिंग सामने, और इधर 5 है, 5 के सामने आपको ये ऑर्डर पेयर मिल रहा है 3 कामा 5। इसको अगर आप इस तरह भी लिख सकते हैं 3 कामा एफ ऑफ 3, इस पॉइंट को आप y3 भी कह सकते हैं क्योंकि 3 के करस्पॉन्डिंग मिल रहा है आपको, और इसको आप एफ ऑफ 3 भी कह सकते हैं बिकॉज आपने x की जगह पर 3 पुट किया। इन जनरल हम ये देख सकते हैं कि अगर ये x एक्सिस पर पॉइंट है x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन, y एक्सिस पर हमारे पास पॉइंट हो y1, y2, y3 एंड सो ऑन, तो फंक्शन के अंदर x की जगह पर x की कोई वैल्यू पुट करें x1, और करस्पॉन्डिंग आपको एलिमेंट मिलता है y1। अगर x1 के सामने आपको y1 मिला, ये ऑर्डर पेयर x1 y1, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, इस पॉइंट, सिर्फ इस पॉइंट को हम ये कह सकते हैं y1 या फिर f ऑफ x1। f ऑफ x1 इसलिए कह सकते हैं बिकॉज y और f ऑफ x आपस में इक्वल हैं, और x की जगह पर हमने x1 पुट किया तो हमें ये पॉइंट मिला।
x कॉमा x1 y1, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं x1 कॉमा f ऑफ x1। इसी तरह अगर आप इस फंक्शन में x की जगह पर x2 पुट करें और उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट आपको कोई y2 मिल रहा है, तो ये y2 या f ऑफ x2, तो इसको अगर आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं x2, इसके करस्पॉन्डिंग y2, या y2 और f ऑफ x2 भी कह सकते हैं, x2 y2, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, तो फिर y2 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो एफ ऑफ x और एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x का मतलब एक्सप्लेन करने से पहले ये बेसिक चीजें अगर हमें समझ आ जाएं तो फिर हम इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, अब आपको ऑलमोस्ट ये क्लियर है कि x1 y1 या x1 का मान f ऑफ x1 और x2 की करस्पॉन्डिंग अगर पॉइंट मिला y2 तो ऑर्डर पेयर बन गया x2 y2। इस x2 y2 को हम x2 f ऑफ x2 भी कह सकते हैं। मजीद अगर मैं इसको डिटेल करूं फर्दर, तो यहां पर आप लोग देखें फिगर नंबर 3 में कि ये जो 1 है, इसको अगर मैं कहूं ये कोई पॉइंट x है हमारे पास। अच्छा, इससे पहले हम ये एक्सप्लेन कर देता हूं, मैं डिस्कस करता हूं कि अगर आपके पास ये कोई पॉइंट है x और x से आपने मूव किया, इधर पहुंचे और इस पॉइंट का नाम है x1, जैसा कि यहाँ पर 1 था और आगे ये 3 है, तो ये आपका 1 का नाम x कर दिया इन जनरल। ये 1 भी हो सकता है, 2 भी, कुछ भी हो सकता है। और अगर हम इसको आगे मूव करें, ये पॉइंट x1 है। अच्छा, और ये जो डिस्टेंस है x और x1 के दरमियान, ये अगर कोई डेल्टा x डिस्टेंस हो तो आप देख सकते हैं फिर हम इस x1 को कह सकते हैं x प्लस डेल्टा x। क्यों? क्योंकि अगर आप ये देखें, ये 1 है और ये 3 है। 1 के बाद 3 कैसे आया? 1 में 2 प्लस करने से 3 मिल गया। और ये 2 है, 2 को अगर मैं नाम दे दूं डेल्टा x का, यानी कि चेंज इन x, और इस 1 को कहें x, 1 इज इक्वल टू x, 3 को मैं x1 कह दूं और 2 को डेल्टा x, तो फिर मैं 3 को लिख सकता हूं 3 इज इक्वल टू 1 में 2 प्लस किया तो अब ये 3 मिला आपको। 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2, यानी कि इस 1 में 2 प्लस किया, और ये 1 अगर x है तो और 2 डेल्टा x है, तो इस 3 को अगर मैं x1 कह दूं तो ये बन जाएगा x1 इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x। इसी तरह ये x1 कैसे आया? इस x के अंदर डेल्टा x प्लस किया, x प्लस डेल्टा x आप यहां पर मूव कर गए और इस पॉइंट को आप x1 कहें या x प्लस डेल्टा x कहें, एक ही बात है। इसी तरह इस x के करस्पॉन्डिंग अगर कोई आपको नंबर मिलता है पॉइंट, इसको आप बोलेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ये आपका ऑर्डर पेयर क्या होगा? x कामा y, या इसको आप ये भी कह सकते हैं x कामा एफ ऑफ x। और इसी तरह x1 के करस्पॉन्डिंग आपको इधर कोई पॉइंट मिल रहा है x1 y1, x1 y1, और y1 आपका क्या है? ये आपकी लाइन जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस रेंज, इसको आप कहते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। अच्छा, अब यहां पर y1 को आप एफ ऑफ x1 भी कह सकते हैं, या चूंकि x1 इक्वल टू है x प्लस डेल्टा x के, तो आप एफ ऑफ x1 या एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x भी लिख सकते हैं। x1 की वैल्यू पुट कर दी x प्लस डेल्टा x। x प्लस डेल्टा x क्यों लिखा? क्योंकि x में डेल्टा x ऐड किया तो आप लोग यहां से शिफ्ट होकर इधर शिफ्ट हो गए, इसलिए हम इस पॉइंट को x1 कहेंगे, x प्लस डेल्टा x कहेंगे। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो ऑर्डर पेयर मिलेगा, इसको हम यूं लिख सकते हैं x1 कॉमा एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x। अच्छा, इन अदर वर्ड्स हम इस पॉइंट को कहेंगे क्या? y1, और इसको कहेंगे y। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं हमने इसको बोला y1 माइनस y ओवर x1 माइनस x।
y1 माइनस वाई, ये आपका पॉइंट y1 है, ये पॉइंट y है, y1 y, ये आपका y है और ये आपके पास y1 है। तो y1 माइनस y, ये जो हाइट है इसको आप y1 माइनस y कहेंगे, डिवाइडेड बाई x1 माइनस x कहेंगे। और इसी y1 की अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं, y1 की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस y की क्या वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई x1 माइनस एक्स क्या है, ये आपके पास डेल्टा एक्स है। देखिए ये x1 है और ये आपके पास डिस्टेंस x है, x1 में से x माइनस कर लिया, बाकी आपके पास डेल्टा x आ गया और इसलिए आपने x1 माइनस एक्स की जगह पर पुट कर दिया डेल्टा x। इसको बोलते हैं एवरेज डेरिवेटिव। अच्छा, अभी मैं इसको कॉमन लाइफ में एग्जांपल देके समझा सकता हूँ कि अगर एक बंदा है या कोई कार है, वो रावलपिंडी के अंदर है और ये जगह है इस्लामाबाद, ये है हमारे पास लाहौर। अच्छा, गाड़ी पहले इस्लामाबाद में थी, जहां से उसने मूव किया, 4 आवर्स के बाद वो लाहौर पहुंच गई। तो ये जो उसने चेंज आई, उसकी पोजीशन में चेंज आई है इस्लामाबाद से लाहौर, दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव। इस वक्त दो चीजें चेंज हो रही हैं, एक गाड़ी की पोजीशन, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस्लामाबाद से लाहौर, इसके साथ साथ एक और चीज चेंज हो रही है, वो है टाइम। कि गाड़ी इस्लामाबाद से लाहौर पहुंची कितने टाइम में, 4 आवर्स में, 3 आवर्स में, 2 आवर्स में, 5 आवर्स में। तो इसका ग्राफ हम यूं बनाएंगे, ये हमारे पास टाइम है t, ये कोई टाइम t1 है और फिर आगे टाइम t2 है। हमने x एक्सिस की करस्पॉन्डिंग टाइम ले लिया, इधर हमने डिस्प्लेसमेंट ले लिया s, कैपिटल S। ये हमारे पास S1 है, ये S2 है, S3। जब हमारे पास टाइम था t, गाड़ी इधर इस स्टेशन पर खड़ी थी S1 पर, S1 हमारे पास इस्लामाबाद है फॉर एग्जांपल। जब टाइम t1 पर गुजर गया, चेंज टाइम में चेंजिंग आई, टाइम t से t1 हुआ, तो गाड़ी इधर पहुंच गई लाहौर। ये इस्लामाबाद है, ये लाहौर है। इस पॉइंट को हम कहेंगे S1 या S ऑफ t, सॉरी इसको सिर्फ S कह दें, इसको S1 कह दें। तो इस पॉइंट को हम सिंपल S कहेंगे या हम कहेंगे S ऑफ t। इस पॉइंट को हम t1 के करस्पॉन्डिंग S1 है, तो हम इसको S1 भी कह सकते हैं, इसको हम S ऑफ t1 भी कह सकते हैं। अब गाड़ी की पोजीशन में जो चेंज आई है यहां से लेकर यहां तक, इसको हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि S1 माइनस S डिवाइडेड बाई टाइम कितना चेंज हुआ, t1 माइनस t। ये आपके पास जो टाइम इंटरवल है इसको हम कहेंगे डेल्टा t, और ये जो डिस्टेंस में चेंज आई है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, S1 माइनस S डिवाइडेड बाई टाइम, दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आल्सो कॉल्ड वेलोसिटी। ये आपके पास डेरिवेटिव है एंड दिस इज कॉल्ड, अगर हम S1 को कहें एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और S को कहें एफ ऑफ एक्स, और जो टाइम में चेंजिंग है t1 माइनस t, इसको हम डेल्टा एक्स कह दें, तो दिस इज कॉल्ड एवरेज डेरिवेटिव। इसको हम एवरेज डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर गाड़ी इस्लामाबाद से लाहौर मूव की है तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। हो सकता है रास्ते में उसने कहीं पे ब्रेक लगाई, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई हो सकता है कहीं पे उसने गाड़ी स्लो चलाई है,
हो सकता है कहीं पर उसने गाड़ी 120 किलोमीटर की स्पीड से चलाई हो, और मे भी किसी जगह पर 150 किलोमीटर, और कहीं पर ज़ीरो वेलोसिटी थी। तो इसलिए इस्लामाबाद से लाहौर तक जो ट्रैवल है गाड़ी का, यानी कि अगर डिस्टेंस है 300 किलोमीटर और टाइम लगा 2 आवर्स, तो 300 किलोमीटर विद रिस्पेक्ट टू 2 आवर्स, दिस इज कॉल्ड एवरेज डेरिवेटिव। लेकिन अगर हम उसकी किसी खास पॉइंट पर वेलोसिटी चेक करना चाहें कि अगर वो गाड़ी जनाब गुजरांवाला से जब गुजर रही थी, गुजरांवाला के इंटरचेंज से गुजर रही थी, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी थी किसी खास पॉइंट पर। जब अब ये जो डेल्टा एक्स है, जब फिर ये जो डेल्टा टी है, ये 4 आवर्स भी हो सकते हैं, 1 आवर भी हो सकता है, 2 आवर्स, ये 2 दिन भी हो सकते हैं, ये टाइम का इंटरवल बहुत बड़ा हो सकता है। तो इसमें हमें क्लियरली नहीं पता कि गाड़ी की वेलोसिटी क्या थी। एवरेज टाइम हमें पता है कि जी यहाँ इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक गाड़ी ने 4 घंटे लगाए, लेकिन किसी खास पॉइंट पर उसकी एवरेज वेलोसिटी यही है कि 4 आवर्स उसने लगा दिए। लेकिन हमें अगर किसी खास पॉइंट पर फाइंड करनी है वेलोसिटी, तो उसका तरीका कार ये होगा कि हम टाइम इंटरवल इतना संभाल लें कि अगर ये हमारे पास t है और ये t1 है, t1 को अगर मैं क्लोज करूं t के यहां पर ले आया, तो टाइम इंटरवल संभाल हो गया। इसको मैं और अगर क्लोज करूं कि t के ऊपर ले आऊं, t और t1 इक्वल हो जाएं, तो फिर टाइम इंटरवल क्या आ जाएगा, t1 ये t उधर जाए, t1 माइनस t इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो ये जो लिमिट है डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, इसका क्या मतलब है? लिमिट t1 अप्रोचेस टू t, यानी कि ये टाइम इंटरवल में इतना क्लोज कर दूं कि ऑलमोस्ट 0, एग्जैक्टली 0 नहीं, t1 को t के इतने क्लोज ले आऊं, यहां से क्लोज 3 पहुंच जाएं कि t1 t को अप्रोच कर जाए। तो जो डेल्टा t है, यानी कि जो चेंज इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोच कर जाए 0 को, डेल्टा टी इज नॉट इज इक्वल टू 0, डेल्टा टी कोई मिनी सेकंड के इक्वल हो जाए, बिल्कुल एक छोटा सा इंटरवल, लेकिन डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाए कि गाड़ी हमारी नज़रों के सामने से गुजरी है पलक झपकने में। जिस तरह कि आप मोटरवे पर देखते हैं कि स्पीड कैमरा लगा होता है, और स्पीड कैमरा पलक झपकने में गाड़ी की स्पीड को मेजर करता है छोटे से इंटरवल में। टाइम का वो जो छोटा सा इंटरवल है जो पलक झपकने का है, एक लम्हा, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डेरिवेटिव। यानी कि ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या है और एफ ऑफ एक्स क्या है, ये मैं बता चुका हूँ कि ये पोजीशन है। फॉर एग्जाम्पल ये लाहौर है, ये इस्लामाबाद है, तो लाहौर माइनस इस्लामाबाद। चेंज इन पोजीशन, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। जो टाइम इंटरवल आपने इतना छोटा ले लिया कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 ले लिया, बिल्कुल छोटा सा इंटरवल है, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डेरिवेटिव। लेकिन ओवरऑल इस्लामाबाद से लाहौर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, बहुत बड़ा टाइम इंटरवल है, इसको हम बोलेंगे एवरेज डेरिवेटिव। और अगर हम नीचे जो टाइम इंटरवल है इसको हम 0 को अप्रोच करवा दें, टाइम इंटरवल वेरी वेरी स्मॉल हो जाए, लिमिट लगा दें, इसको मैथमेटिकली हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डेरिवेटिव, और इसी को हम बोलते हैं dy बाई dx। अब डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है एफएससी सेकेंड ईयर की बुक में, वो ये है कि चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ज्योमेट्रिकली मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूं। ये हमारे पास x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। x1 पर गाड़ी y1 पर थी, और जब x2 था तो गाड़ी y2 पर पहुंच गई। ये जो उसने डिस्प्लेसमेंट चेंज किया y2 माइनस y1 विद रिस्पेक्ट टू x2 माइनस x1, इसको हम अगर यूं कहें y2 माइनस 1 चेंज इन y डेल्टा y, चेंज इन x डेल्टा x, डेल्टा y ओवर डेल्टा x
अगर लिमिट लगा दें डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, इसको हम बोलते हैं dy बाई dx। इसकी डेफिनेशन ये है, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable। इसमें जो y है वो हमारे पास डिपेंडेंट है और जो x है इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। चेंज इन y, डेल्टा का मतलब है चेंज, d का मतलब है चेंज। चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, या चेंज इन पोजीशन, यहां से इस्लामाबाद से लाहौर गाड़ी गई, ये पोजीशन चेंज हो रही है, साथ टाइम चेंज हो रहा है। तो जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी का पाबंद नहीं, वो चलता रहता है, चेंज होता रहता है, इसलिए टाइम इंडिपेंडेंट है। जो पोजीशन है इस्लामाबाद से लाहौर जाना, वो इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंड करती है टाइम के ऊपर, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। मैथमेटिकली आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2, 1 2 3। अगर आप इसमें x1 पुट करें, 1 प्लस 2 आंसर 3 आ रहा है। अगर x आप पुट करते हैं 3, तो 3 प्लस 2 आंसर 5 आ रहा है। अच्छा, ये जो आंसर आ रहा है 3, इसको आप y कहते हैं, ये y है आपके पास, दिस इज कॉल्ड y1, दिस इज कॉल्ड y3, क्योंकि 3 पुट करने से आ रहा है तो इसको y3 बोलेंगे, ये 1 पुट करने से आ रहा है इसको y1 बोलेंगे। तो जो आंसर आ रहे हैं वो x की वैल्यू पुट करने से आ रहे हैं, और x की वैल्यू हम अपनी मर्जी से पुट कर रहे हैं, इसलिए हम x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो आंसर आ रहे हैं वो इस 1 की वजह से 3 आया, 5 इस 3 की वजह से आया है, तो 5 और 3 इस 1 और 3 पर डिपेंड कर रहे हैं, ये 5 इस 3 पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि y x पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम y को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल और इस x को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है डेरिवेटिव की, कि चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव। ओके, डेल्टा y और डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, दिस इज इक्वल टू dy बाई dx। ये जो सिर्फ डेल्टा y बाई डेल्टा x है, इसको आप बोलते हैं एवरेज डेरिवेटिव। अगर इसके साथ हम लिमिट लगा दें, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, देन दिस इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस डेरिवेटिव। इसका एक छोटा सा नाम है dy बाई dx। dy बाई dx को भी हम इंस्टेंटेनियस डेरिवेटिव बोलते हैं, और लिमिट साथ लगी हो इस सारे का नाम, ये भी इंस्टेंटेनियस डेरिवेटिव है, इसलिए हम इस सारे को कहते हैं dy बाई dx। या ये जो कि f है और चेंज किस में आ रहा है, x में, ये x था, ये x प्लस डेल्टा x, इसलिए हम इसको f डैश ऑफ x भी कहते हैं। ये जो प्राइम है, ये डैश f प्राइम, इसका मतलब है डेरिवेटिव। तो अब हम एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो स्टेप है एवरेज डेरिवेटिव और इंस्टेंटेनियस डेरिवेटिव ये क्लियर है। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं दोबारा इसके जो स्टेप हैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा कि हम 2.1 में बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय डेफिनेशन या ए बी इनिशियो मेथड, ये 3 नाम हैं, तीनों का एक ही मतलब है, ए बी इनिशियो मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन। उसके ये 4 स्टेप होते हैं। इस तरीके से हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे।